नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार पारिक आज की इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार आरपीसी के चेयरमैन ने बयान दिया था कि राजस्थान के विद्यार्थी जो इधर-उधर कोचिंगों के जाल में फँस रहे हैं, मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि आप राजस्थान या जीके के लिए जो है मूल किताबें पढ़ें। जबकि उन्होंने कोई मूल किताबों की सूची हमें नहीं बताई है कि मूल किताबें वास्तव में है कौन-सी। उन्होंने बस ये बयान दिया और विद्यार्थियों में हाहाकार मच गया, हड़कंप मच गया। क्यों मचा? क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथागार और हम कहें कि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जैसे कई संस्थाएँ हैं जो उच्च शिक्षा के लिए जो है पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाती है और इनकी किताबों की कोई सीमा नहीं है। यानी मैं आपको कहूँ कि हज़ारों में इनकी संख्या जो है ये हमारे सामने उपलब्ध है। अब इतनी किताबों के बीच हमें ये पता नहीं चलता है कि हमें कौन-सी किताबें पढ़नी चाहिए और कौन-सी नहीं किताबें पढ़नी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि राजस्थान की कला संस्कृति को किस प्रकार से हम मूल किताबों से पढ़ सकते हैं और कौन-सी किताब ऐसी हमारे सामने है जो इन मूल किताबों का विकल्प बन सकती है। क्योंकि आज के इस दौर में विद्यार्थी कम और टीचर्स ज़्यादा है, कंटेंट कम और बुकें ज़्यादा है। तो ये मैं आपको इसीलिए एक बेहतरीन किताब से मिलवाने आया हूँ और इन सारी मूल किताबों का निचोड़ किस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, वो वीडियो आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। स्वागत करता हूँ आप सभी का। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये जो जिस किताब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, उस किताब में मैंने एकदम दिन-रात लगभग 1 साल तक इस किताब पर मेहनत करी है और राजस्थान कला संस्कृति पर ऐसी मेहनत है, वो आपको राजस्थान की शायद ही किसी किताब में देखने को मिले। मैं किसी और से तुलना नहीं करूँगा, बहुत सारी क्योंकि हर लेखक अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने इनपुट्स जो है वो किताब के अंदर डालता है। उसी प्रकार मैंने भी एक एस्पिरेंट की तरह इस किताब की में मेरा ज्ञान साझा किया है और जिस प्रकार से कई मूल किताबों का सार इस किताब में डालने की कोशिश करी है। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों। देखो, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की कला संस्कृति के लिए कौन-कौन सी मूल किताबें हमारे सामने हैं। तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान की कला संस्कृति के लिए एक जैसे राजस्थान के लोक नृत्य पन्नाराम मेघवाल की किताब है, लोक संगीत के लिए देवीलाल सामर की किताब है। ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन की डॉक्टर पेमाराम की काफ़ी अच्छी पुस्तक है, जिसमें आपको लोक देवता और संत संप्रदाय बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला, जहाँ से आरपीएससी बहुत अच्छे सवाल बनाती है, इनके लिए डॉक्टर जयसिंह नीरज की किताब शानदार है। एक हमारे राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास जो कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की किताब है, हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित है, ये भी एक अच्छी किताब है। उसके साथ दोस्तों जो डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर है, इनकी जयपुर क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारक एवं शिलालेखों के साथ में लगभग हर राज्य के इन्होंने स्मारक और शिलालेखों का वर्णन किया। मैंने एक किताब रखी है, लेकिन इनकी बहुत सारी किताबें आती हैं। उसी के साथ में राजस्थान के दुर्ग, भारत के दुर्ग, ये राघवेंद्र सिंह मनोहर की काफ़ी प्रसिद्ध किताबें हैं। ये राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, परंपरा और विरासत, जो कि बहुत प्रसिद्ध किताब है, डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण माली की। ये अच्छी किताब है। ये देखो, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, डॉक्टर जयसिंह नीरज और डॉक्टर भगवती लाल शर्मा की अच्छी किताब है। ये किताब जो है काफ़ी चर्चा में रहती है। अगर मैं आपको कहूँ कि इन सभी किताबों को एक करूँ या ऐसी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब बताऊँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हुकुमचंद जैन और नारायण माली की राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत। इसमें आपको राजस्थान का इतिहास के साथ में कला और संस्कृति बहुत ही शानदार तरीके से दी गई। और जैसे सांस्कृतिक राजस्थान, हमारे डॉक्टर रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की ये किताब है। ऐसे ये किताबें तो जो मैंने आपको बताई, ये लगभग 8-10 किताबें, लेकिन हर एक टॉपिक के लिए, यानी केवल तेजा जी के लिए भी आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी, एक लोक नृत्य के लिए आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी। किताबों की कोई सीमा नहीं है। मैंने जब इस राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर काम किया, उसके बाद लगभग मैंने 40 से 50 पुस्तकों का अध्ययन किया है। तो मैं आपको एकदम कंटेंट राइटिंग का जो काम है, वो दोस्तों लगभग 1 साल तक मैंने किया, जिसमें मैंने 40 से 50 किताबों का जो निचोड़ है, जो कि राजस्थान कला संस्कृति के लिए इस किताब को अद्वितीय बनाता है, वो किताब है दोस्तों राजस्थान कला और संस्कृति, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। इसमें मैंने खुद ने काम किया, मैं खुद इसमें लेखक हूँ, अतुल कुमार पारिक मैं खुद हूँ दोस्तों। और रवि कोलियरा सर, जो कि स्कूल व्याख्याता है इतिहास विषय से, उनके सानिध्य में ये इस किताब पर कंप्लीट काम किया गया है। लगभग 1 साल की मेहनत से ये बुक तैयार की गई है, जो कि आपको इन 40-50 किताबों के मूल सार को संग्रहित करते हुए किताब तैयार की गई है। आप देख सकते हैं लेखक परिचय में रवि कोलियरा सर और मैं स्वयं अतुल पारिक के माध्यम से आपको इस किताब को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको मैं सीधा सा ये बताना चाहूँगा कि हम इन 40-50 किताबों को पढ़ें या केवल एक किताब पढ़ें, तो मैं आपको एकदम 100% दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप इतनी किताबें पढ़ने जाएंगे, लगभग आपके 8 से 10 हज़ार रुपये केवल एक किताब के लग जाएंगे, केवल राजस्थान कला संस्कृति की। इतनी सारी किताबें लाना, पढ़ना और उनसे कंक्लूजन निकालना हमारे लिए बिल्कुल भी बस की बात नहीं है। इसीलिए राजस्थान कला संस्कृति का वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, राजस्थान ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जो किताब है राजस्थान की कला संस्कृति। अभी जब ये किताब मार्केट में आई थी 1 जुलाई को, उसके बाद में 2 पेपर हुए थे। एक पेपर तो हुआ था एलडीसी का, जिसमें से इस किताब ने 10 में से 10 यानी 10 प्रश्न पूछे गए थे राजस्थान कला संस्कृति में से, और 10 में से 10 जो है इस किताब ने क्वेश्चन कवर किए। उसके बाद सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था, सेकंड ग्रेड के पेपर में टोटल 39 सवाल कला संस्कृति के पूछे गए थे। उसमें से लगभग 37 से 38 प्रश्न जो है आपको हूबहू इन किताबों से मिले। यानी सेकंड ग्रेड के पेपर में राजस्थान कला संस्कृति की सबसे टॉप रिजल्ट देने वाली किताब जो रही है, वो राजस्थान कला संस्कृति की रही।
वो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित राजस्थान कला संस्कृति की किताब रही है। और इस प्रकार से इसने अच्छा रिजल्ट दिया है कि जिन दूसरी किताबों में आपको जैसे बूंदी शैली के अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, दूसरी किताबों में आपको वहाँ नाम तक नहीं मिलेंगे उन चित्रों के, वो चित्र को इस किताब में सहोजा गया है, उसमें पिरोया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कंटेंट पे जो मेहनत की गई है। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है या इसमें जो कमेंट सेक्शन है, इसमें आपको इस बुक की पूरी डेमो पीडीएफ दी गई है। आप एक बार डेमो पीडीएफ को देखिएगा, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार से इस किताब पे मेहनत की गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन द्वारा ये बुक जो है वो प्रकाशित की गई, जिसमें जो कि किताब 7 संभाग और 41 जिलों पर आधारित है। अभी आपको बहुत सारी जगह ऐसे, क्योंकि नए जिलों में काफ़ी कन्फ्यूजन मिलता है, जैसे जगत अंबिका मंदिर जो कि जगत उदयपुर के अंदर है, कई किताबों में उसको सलूम्बर बताया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैंने अपना खाता करके राजस्थान सरकार की साइट है उस पर जाके एकदम ऑथेंटिक तरीके से, जैसे छोटी खाटू, बड़ी खाटू और खाटू, है ना, इन तीनों जगहों में फर्क है, एक नागौर में, एक डीडवाना कुचामन में और रिंगस सीकर के अंदर। तो ऐसे जो डाउट्स है वो डाउट मैंने एकदम राजस्थान सरकार की ऑफिशियली साइट पर जा जाके मैंने एकदम सही तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत करें। इस किताब का मैं आपको इंडेक्स बताना चाहूँगा कि जो इस किताब का मूल सारांश माना जाता है। तो इस किताब में दोस्तों 26 टॉपिक कवर किए गए, आप देख सकते हैं 26 टॉपिक, एक से लगाकर 26 टॉपिक एकदम सीरीज में जमाए हुए हैं, जो कि 304 पेज, ध्यान रखना भाई 26 टॉपिक है, 304 पेज के अंदर समाहित किए गए। ये वो के वही टॉपिक है जो आपको लगभग हर किताबों में देखने को मिलेंगे। इसमें नए टॉपिक क्या है, तो नया कुछ भी नहीं है, टॉपिक सारे वो के वही रहने। अगर मैं आपको कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसमें टॉपिक वही है जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, और आपके मान लो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी सिलेबस में इक्का दुक्का कोई टॉपिक नहीं हो तो आप उसे हटा दीजिए। कई विद्यार्थियों को ऐसे मैसेज आते हैं कि सर हमारे फर्स्ट ग्रेड में कौन सा सिलेबस है, सेकंड ग्रेड में कौन सा है, रीट में कौन सा है। तो ये 26 टॉपिक आपके सामने, आप स्वयं चयन करें कि मतलब आपको कला संस्कृति की बार बार अलग अलग एग्जाम ओरिएंटेड किताबें लाने की जरूरत नहीं है। ये राजस्थान कला संस्कृति का वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। आपके जो भी टॉपिक हो, आप टॉपिक को राइट कर सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है, इन टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ें। लेकिन आपको राजस्थान कला संस्कृति अगर अच्छे से पढ़नी है तो आप इस बुक के सारे टॉपिक जो है वो बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, 26 टॉपिक 304 पेज के अंदर। अब 304 पेज होने का भी एक बड़ा सबसे रोल ये था कि इसमें जो है, ये जैसे मान लो पहला टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग और किले। अब राजस्थान के दुर्ग और किलों में सबसे पहले तो आपको कंप्लीट व्याख्या दी गई है, जो कि राजस्थान अध्ययन कक्षा 10वीं और 11वीं से लिखी गई है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो हुकुमचंद जैन और नारायण मालीवाल जो किताब है, उस किताब का अच्छा खासा योगदान रहा है। तो उनसे ये जानकारी लिख के फिर ये देखो 6 क्वेश्चन भी दे दिए साथ में, ताकि आपको लगभग मैं कहूं कि दोस्तों इस किताब का जो मूल आधार है वो मैंने पीवाईक्यू को रखा है। पिछली परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को एक साथ, यानी टॉपिक के साथ ही प्रश्नों को मैंने देने का प्रयास किया है। और इसी बुक के साथ साथ में दोस्तों आपको शॉर्ट तरीके से रिवाइज करने के लिए जो है ये मैपिंग, यानी दुर्ग और किले, महल, बावड़ियाँ, छतरियाँ, हवेलियाँ, है ना, ऐसे टॉपिकों में मैप भी दिए गए हैं, ताकि टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप आराम से क्लियरली जो है मैप के माध्यम से भी इस टॉपिक का रिवाइज कर सकें। इस प्रकार से आपको ये किताब जो है वो तैयार करी हुई मिलेगी। एक चीज मैं आपके सामने और साझा करना चाहूंगा कि जैसे मान लो ये जगत शिरोमणि मंदिर जो कि आमेर के अंदर है, देख सकते हैं जगत शिरोमणि मंदिर की कंप्लीट जानकारी आपके सामने लिखी हुई। एक भी जानकारी ऐसी नहीं जो आपको अन्य किताबों में मिलेगी, और एक भी जानकारी ऐसी नहीं है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बनाएगी। देखो ये जो मंदिर है महामारू प्रसाद से लिया खजरों पद्धति पर बना हुआ है, अच्छी जानकारी है। एक अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल प्रभुत्व में रहकर ये जो मंदिर है ये विशुद्ध हिंदू स्थापत्य शैली के अंदर बना हुआ है। ये यहाँ से एक अच्छा प्रश्न देखने को मिलता है। ये मैंने साथ ही लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में पूछा हुआ है कि आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में अलंकरण और मंडप का ढांचा जो है ये मुगल शैली में बना हुआ है। एग्जाम का नाम साथ में लिखा गया। उसके बाद रानी कनकावती, आपने केवल एक ही नाम पढ़ा होगा, एक नाम और इनका श्रृंगार देवी, ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करी है। यानी जो भी जानकारियाँ मुझे मिली है वो मैंने इस किताब में डाली है, और बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखो इस आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर से एक पीवाईक्यू आया हुआ था अनुसंधान अधिकारी 2024 में, वो क्वेश्चन मैंने साथ का साथ में अटैच कर दिया, ताकि आप लोगों को ये भी पता लग सके कि हाँ इस टॉपिक में से किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो आपको पीवाईक्यू वाली बुक की भी झंझट खत्म, यानी अब आपको थ्योरी और पीवाईक्यू के लिए अलग अलग किताबें लाने की जरूरत नहीं है, एक ही किताब में आपको थ्योरी और पीवाईक्यू कंप्लीट तरीके से मिल जाएगा। साथ में ऐसे टेबल भी बनाई गई है, ऐसे टेबल के माध्यम से जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। एक देखो ये मंदिर मंडल अधिनियम के तहत राजस्थान के कितने मंदिर पंजीकृत है, ये जानकारी आपको शायद ही किसी किताब में मिले। 2 मंदिर है, एक तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा और एक श्री सांवलिया सेठ का मंदिर जो कि मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान के 2 ही मंदिर जिन्हें मंदिर मंडल अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। इस प्रकार से आपको जानकारियां दी गई है। देख सकते हैं कि राजस्थान बजट का भी एक अहम रोल था। बजट 2026-27 में चर्चित जो भी देवियां और मंदिर था उनके एक साथ लिखे गए हैं, देवियों के सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं। नृत्य में इतना तक लिखा गया है, अभी एक एग्जाम हुआ था 5-7 दिन पहले, उसमें क्वेश्चन था कि ढोल नृत्य जो है ये किस जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। माली, डोली, सरगड़ा और भील, ये चारों जातियां आपको ध्यान रखनी है। कुछ किताबें ऐसी है जिनमें इनका
कहीं नाम ही नहीं लिखा हुआ है, नाम लिखे हुए तो 1-2 नाम लिखे हुए हैं, जबकि उस क्वेश्चन में आपको चारों जातियों के बारे में पता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। इस प्रकार से आपको ये किताब बड़ी जरूर लग सकती है, लेकिन बड़ी में भी 300 पेज को ज़्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि मार्केट में ऐसी भी किताबें हैं जो 500-600 पेज के अंदर राजस्थान कला संस्कृति आपको दे रहे हैं। उस दौर में भी आपको 300 पेज के अंदर थ्योरी प्लस पीवाईक्यू आपको मात्र 304 पेज में देने की कोशिश करिए, फिर भी आपको लगता है कि किताब ज़्यादा बड़ी है, तो उसमें देखो पढ़ना तो पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाए, तो आज के दौर में ये चीज़ संभव नहीं है, किस्मत भरोसे वाले सिलेक्शन का टाइम गया है। आज का टाइम ऐसा है कि इतना पढ़ लो, उसके बाद भी हम जो है आरपीएससी के उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, और इधर कर्मचारी चयन बोर्ड के क्राइटेरिया में मेरिट में हमारा सिलेक्शन, क्योंकि 87% 90% मेरिट जाती है, उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसका मेन कारण है कि हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट कोई भी किताब निकाल रहा है, हम वो किताब ले लेते हैं। आपके पास, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही किताब खरीदें, आपके पास राजस्थान कला संस्कृति की कोई भी किताब है, उस किताब पर आप भरोसा कीजिए, उस किताब पर इतना भरोसा कीजिए कि ये आपको एग्जाम में अधिकतम से अधिकतम प्रश्न दे सकती है। अगर आप नई किताब लेना चाहते हैं, अगर आप शुरू से कला संस्कृति पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान कला संस्कृति की ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित ये जो किताब है, इसमें आपको सबसे बड़ी बात इस किताब की ये मिलेगी कि इसमें जो है इसकी भाषा इतनी सहज रखी गई है। एक एस्पिरेंट जिस प्रकार से काम करता है वैसी इसकी भाषा रखी गई है, यानी बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। एक जिस प्रकार से हम पहली सीढ़ी से 18वीं सीढ़ी तक जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें जो है ऐसे सीढ़ियों के हिसाब से आराम से देखो। आप जैसे आभूषण वाले टॉपिक में देख सकते हैं, पहले आभूषण का बताया हुआ है कि आभूषण का इतिहास क्या क्या है। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ काली चूड़ियां हैं, ये आभूषणों में से रिलेटेड है। आहट सभ्यता के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे, ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और इस प्रकार से अब देखो, सिर के आभूषणों में एक साथ मैंने पहले सारे नाम दिए, उसके बाद सिर के आभूषणों की जितनी भी विशेषताएं उनको एक साथ यहाँ पे लिखने की कोशिश करिए, और देख सकते हैं हर एक आभूषण की उसकी क्या विशेषता है, ये भी साथ में बताया गया, ताकि आप जब पढ़ते टाइम आपको लेंदी जरूर लग सकता है, लेकिन मैं कहूँ दोस्तों, आरपीसी की आज के टाइम की जो डिमांड है, 2026-27 की जो डिमांड है कि इस प्रकार के प्रश्न हमको चाहिए और इस प्रकार का जवाब आपकी किताबों में होना चाहिए, तो आपको मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये राजस्थान कला संस्कृति वाली बुक जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी आपकी परीक्षाओं के लिए। देख सकते हैं ये हमारे राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं, उन मेलों में देखो पर्यटन विभाग वाले मेले एक तरफ लिख दिए गए हैं, वार्षिक प्रतिवेदन, पर्यटन विभाग का जो वार्षिक प्रतिवेदन है, इस प्रकार से आपको जानकारियां राजस्थान सरकार की ऑफिशियली साइटों पर जा जाकर जानकारी निकाली है, और सीधा सीधा परीक्षा में आप देख सकते हैं। सिंदूर मेला जो है ये पाली अभी रीट में 2026 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं सानेश्वर महादेव का मेला पोस्टलिया सिरोही के अंदर ये एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे नए नए मेले जो आपने शायद ही उनका नाम सुना होगा, जैसे परशुराम महादेव के मेले को फूटा देवल मेला कहते हैं। इस प्रकार की जानकारियां आपको इस किताब में देखने को मिलने वाली। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसकी जो कंप्लीट जो पीडीएफ है, इसकी जो कंप्लीट डेमो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जाके इसकी कंप्लीट डेमो पीडीएफ देख सकते हैं, और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन ऐप के माध्यम से आप जो है इस किताब को ऑनलाइन घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। मैं आपको सिर्फ इस किताब की मैंने विशेषता बताई है, लेकिन आपके पास जो भी किताब है, जो भी कंटेंट है, बस उसी कंटेंट को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक ही किताब को 10 बार पढ़ने से हमारा सिलेक्शन होगा, ना कि हम इधर उधर की जाल में इधर उधर सारी किताबें कलेक्ट कर लेंगे और पढ़ेंगे एक ही किताब, नहीं तो हमारा काम नहीं चलने वाला। ये हमारे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की किताब है। इस किताब से आपको लगभग हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तक का तो ये मैटर सीमित है, लेकिन अगर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ऊपर, अगर आप आरपीसी है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग की किताब की अगर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये राजस्थान कला संस्कृति ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जो किताब है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होगी। छोटी सी किताब है, 304 पेज में ऑथेंटिक जानकारियां जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों को इसमें संग्रहित किया गया है। अगर आप एक बार जहाँ भी जिस भी बुक स्टोर पर जाएं, आप एक बार किताब जरूर हाथ में लेकर देखें, और साथ ही आप जो है इसकी डेमो पीडीएफ भी अवश्य देखें। अगर आपको किताब प्रभावित करती हुई लगे, अच्छी लगे, और आप सोचें कि ये किताब आपकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित हो, तो अपनी इस किताब को जरूर आपकी बुक लिस्ट में शामिल करें। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।